हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। टुडे क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 12 आप जान ही रहे हैं। पाठ का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। अनुताप माने होता पश्चाताप, रिपेंटेंस कहते हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त जी जो हमारे राष्ट्र कवि थे, उनके प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत से लिया गया है। और थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त के बारे में आपको जरूर बताएंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। और इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जैसे काव्य ग्रंथ में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत और झनकार। मृत्यु इनकी 1964 में हुई। ये बहुत ही बड़े राष्ट्र कवि थे और इन्होंने जब देश की आज़ादी में बहुत सारे अपने गीतों से योगदान दिया था। राष्ट्र प्रेम इनकी रचनाओं में भरा पड़ा है। नारी का महत्व इन्होंने दिया है। भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे हैं और प्रकृति का चित्रण बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने किया है। इनकी एक लाइन बड़ी मशहूर है, क्या है? ये लिखते हैं स्वदेश प्रेम के प्रति अमर लाइन इन्होंने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं है पत्थर है, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सही कहा है। उस व्यक्ति को उस देश में रहने की कोई भी अधिकार नहीं है जो अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने यहाँ के लोगों से प्यार न करे। तो आज की रचना जो यहाँ पर हम लेकर के प्रस्तुत हैं, महान कवि और भारत के राष्ट्र कवि, इसमें कैकेयी का अनुताप। आप तो जानते हैं राजा दशरथ की 3 रानियां और उनके 4 पुत्र, और उसमें कैकेयी का चित्रण मां कैकेयी के पुत्र भरत, सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और कौशल्या के पुत्र राम। अब ये भी हम लोग जानते हैं कि रामायण में कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए, जिनको सबसे ज्यादा प्रिय, और राम भी जिनको सबसे ज्यादा अपना प्रिय मानते थे, उसी कैकेयी की वजह से उनको वन जाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, राज सिंहासन, और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, और जिसको राजा दशरथ ने पूरा किया, क्योंकि उन्होंने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। माने सच्चा मनुष्य वो होता है जो अपने प्रॉमिस, अपने वादे, अपने वचन के लिए अपनी जान दे देता है, लेकिन अपने वादे को नहीं तोड़ता है। यही तो हुआ है रामायण में। कैकेयी ने अपना वादा उनसे निभाया और जिसके बदले उन्होंने प्राण दे दिया, क्योंकि वो बिना राम के जीवित रह ही नहीं सकते थे, और राम को उन्होंने वनवास दे दिया और खुद स्वर्गवास चले गए। राम को वनवास, स्वयं को स्वर्गवास ले लिया, लेकिन अपने वादे को नहीं तोड़े। उसी कैकेयी के बारे में हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, ये जो लाइनें हैं जो आपके क्लास में
हैं, ये महाकाव्य से, साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती है, गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। इसमें एक कैकेयी, हम लोग सिर्फ कैकेयी की यही जानते हैं कि उन्होंने वनवास मांगा, तो क्या उन्होंने कभी पश्चाताप किया? लेकिन बधाई हो मैथिली शरण गुप्त जी को कि इनकी बदौलत कैकेयी ने अपने पश्चाताप किया और एकदम अपने मनोभावों को, कहते नहीं सबसे बड़ा, अगर कोई किसी अपराध को करने के बाद जो महसूस किया जाता है, जो गलती महसूस की जाती है, जो पश्चाताप किया जाता है ना, जिसको कन्फेशन कहते हैं, एक तरह से अपनी गलती को मान लेना, ये सबसे बड़ा अपराध, तो सबसे बड़ा मतलब ये प्रायश्चित होता है। और जो इसे कर लेता है फिर उसे किसी और सजा की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे कोर्ट कचहरी में जो सजा मिलती है इसीलिए तो मिलती है कि आपने जो पाप किया उसको प्रायश्चित करिए, उसका आप पश्चाताप करिए कि आपने किया है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में जाती है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। आइए इसी को हमारे कवि ने कैसे लिखा है, कैसे बताया है, आइए इसी को हम लोग समझते हैं। तो पहला पद्यांश इसमें है जो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करो दे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कि प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आइए इससे अर्थ देखते हैं। तदनंतर माने इसके बाद, उटज माने कुटिया। भगवान राम वन में एक सन्यासी की भांति कम वस्त्रों में रहते हैं, कुटिया बना के रह रहे हैं। वितान माने मंडप, तले नीचे दीप माने तारा, टकटकी लगा के एक टक देखना, नयन आंख, सुर माने देवता, परिणामो उत्सुक माने परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुरो माने भयभीत, उत्फुल्ल माने होता है विकसित, प्रसन्न, करौदे कुंज माने करौदे का बगीचा, जो आप देखते करौदा होता है ना, पुलक पूर्ण आनंद से परिपूर्ण, गिरा माने वाणी, नीर निधि माने सागर। तो प्रभु जी इसमें भगवान राम ये पंचवटी की बात है। और पंचवटी जो पड़ती है वो तो हमारे महाराष्ट्र में पड़ती है, वहीं से सीता मैया का अपहरण भी होता है। तो वहीं पर बता रहे हैं कि सब लोग गए हैं। पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब भरत समस्त अयोध्या वासियों सहित श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया जाता है। सब रात में बैठे हैं भगवान प्रभु श्री राम की कुटिया के आगे, और वहीं का वर्णन है। एक सभा बुलाई गई भगवान राम के, कहते तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, माने समस्त भरत अपने समस्त अयोध्या वासियों के साथ। कितना सुंदर दृश्य है कि सब बैठे हुए हैं और जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। सभा के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए आदमी की तो बात छोड़िए, देवता भी टकटकी लगा के देख रहे हैं। क्यों देवता देख रहे हैं भाई? क्योंकि देवताओं को लग रहा है कहीं मेरी चाल ना यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने ही सरस्वती जी से कहा था
कि मंथरा और कैकेयी के दिमाग को जरा घुमा दो, उनके मस्तिष्क को जरा घुमा दो, कुछ उल्टा पुल्टा बुलवा दो। और वही हुआ था। तो वही वो भी सोच रहे हैं कि कहीं भगवान श्री राम जिस कार्य के लिए आए हैं, राक्षसों का संहार करने के लिए, रावण को मारने के लिए और समस्त दुखों का नाश करने के लिए, कहीं भरत जी ऐसा न कर दें और राम जी ऐसा निर्णय न ले लें कि फिर वापस अयोध्या चले जाएं और हमारे सबके सारे किए पर पानी फिर जाए। इसलिए देवता और टकटकी लगा के देख रहे हैं। नील टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वह, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के। भय भी अंदर है, पता नहीं क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एंड एकदम कहीं ऐसा ना हो भाई कि पता लगा हम लोगों ने जितनी मेहनत किया सब बर्बाद हो जाए। और वहां पर कह रहे हैं कि प्रसन्न, वहां पर करौदे के बगीचे हैं, वहां से जो खुशबू आ रही है ना, इतनी महकती हुई खुशबू है कि वह चंद्रलोक था। जैसे वो एकदम से चांदनी बिखी हुई थी, चांदनी एकदम छिटकी हुई थी। और जिस ऐसी सुंदर चांदनी, ऐसा सुंदर दृश्य कहीं मिलना दुर्लभ था। वो चंद्रलोक के समान लग रहा था। अलौकिक दृश्य से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश गंभीर शब्द में बोला। क्या बोलना प्रारंभ किया? भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं अपने बैठे हुए। तो इसमें आप देख लीजिएगा फिर क्या बोल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उसको भी देखते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ का, ये तो स्टार्टिंग में आपको पता हो गया ना शुरुआत में कि हमारा भाई ये। अब देखते हैं क्या बोले। हे भरत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना। राम जी कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। कि हे भैया भरत, हे भरत श्रेष्ठ, मेरे सबसे प्रिय भरत भाई, अभीष्ट माने अपनी मनोकामना, अपनी चेष्टा, किस प्रयोजन से आप आए हो बोलो, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हे भरत भद्र अब कहो अभीष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों। इतने तो सुनते सब एकदम सावधान, ये भगवान राम ने क्या कह दिया, अरे क्या पूछ रहे हैं ये, जैसे सबका सपना टूट गया। हे आर्य, और भरत जी तब जवाब देते हैं। मैंने कहा ना, रामचंद्र जी ने कहा है मौसम भरत, माने भरत के समान कोई मेरा प्रिय नहीं है। सबसे प्रिय अगर कोई राम जी को था तो भरत थे। माताओं में सबसे प्रिय कैकेयी थी। भरत जैसा भाई उन्होंने कहा कभी दुनिया में मिलना नहीं, ऐसे भाई के बारे में कल्पना करना भी बेकार है। तभी तो वो पूछते हैं भरत भैया से कि भैया आप बताओ क्या आपकी कामना है, क्या इच्छा है आपकी, किस प्रयोजन से आपने यहाँ पर वनगमन किया है। और भरत जी की वाणी सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। क्या कहते हैं भरत जी? भरत जी कह रहे हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीष्ट अभी, मिल गया या कंटक राज उसे जब तभी। भैया क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे उस भरत के लिए क्या कमी हो सकती आप बताइए। इस अभागे भरत के लिए जिसको पूरा राज्य मिल गया और जिसका बड़ा भाई अकंटक राज्य, बिना किसी बाधा, बिना किसी दोष, बिना कुछ नहीं, उस भरत को सब कुछ मिल गया है। और उसके बड़े भाई को वन मिल गया, वो वन में चला गया है, मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसे भरत की कामना क्या रह सकती है? दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है ना, सिंहासन के लिए, राज्य के लिए, और वो भरत को मिल गया है। हे आर्य रह, अब भी भरत की कोई मनोकामना रहेगी क्या? इससे बड़ी तो कामना किसी की होती नहीं है। सब दुनिया में अगर बनना चाहते हैं तो राजा ही तो बनना चाहते हैं, और राजा मैं अकंटक बन गया हूं, अकंटक राज मुझे मिल गया है,
तब भी आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि अभी क्या बाकी है, कौन सी इच्छा तुम्हारी अपूर्ण है, कौन सी इच्छा तुम्हारी अधूरी है जिसे मैं कर दूं पूरी। अरे कौन सी इच्छा अब रह गई भैया, अब तो मैं एकदम से राजा हो गया हूं। मतलब एक तरह से जवाब दे रहे हैं श्री राम के शब्दों का। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीष्ट शेष तदपि क्या मेरा। आपको वन मिल गया, मुझे राजपाट मिल गया, सिंहासन मिल गया। पाया तुमने तरुतल, आप पेड़ों के नीचे भटक रहे हैं, जंगल जंगल वन वन में आप घूम रहे हैं। अरण्य बसेरा आपका होगा, अरण्य माने जंगल, आप जंगलों में घूम रहे हैं पेड़ के नीचे, और मैं अकंटक बाधा रहित एक छत्र राज्य में पा गया अयोध्या का। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीष्ट और तथापि अभागा। अरे इस अभागे की क्या, जिसका बाप तड़प तड़प के मर गया, ऐसी मौत भगवान किसी को न दे। जिसके बाप ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, जिसका बड़ा भाई जंगलों में मारा मारा फिर रहा है, कुटिया में रह रहा है, महलों का आदमी आज कुटिया में रह रहा है, पेड़ के नीचे सन्यासी जैसा वस्त्र धारण करके अपनी पत्नी और अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जीवन बसर कर रहा है। तब भी आप पूछ रहे हैं, और मैं एक छत्र राजा हो गया हूं भरत अपने अयोध्या का। तो आप बताइए, क्या मेरी कोई इच्छा अभी रह गई है क्या? है जिसका बाप तड़प तड़प के मर रहा है, जिसका भाई जंगलों में घूम घूम के जीवन व्यतीत कर रहा है, जो महलों का राजा था। अरे ऐसे अभागे भरत को और क्या चाहिए? आप पूछ रहे हैं अभी मुझे कि हे भरत भद्र, कहो अभीष्ट से अपना, अब मेरा अभीष्ट से क्या रह गया है? अर्थात मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, सब कुछ तो मिल गया जो मनुष्य को चाहिए। पिताजी तड़प तड़प कर चले गए, आप जंगल में चले आए, मेरा एक छत्र राज्य है, अकंटक राज्य है। हाँ भरत जी, हाँ बड़े कष्ट से जवाब दे रहे हैं। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। क्या भरत ने कहा है, अब कौन अभीष्ट और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीष्ट मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। और तभी भरत जी फिर बोलते हैं, क्या लाइनें हैं, वाह। कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचते हैं कवि। कितना सुंदर भावनाओं का वर्णन शब्दों में बयां कर रहे हैं, मेरे आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। कह रहे हाँ दुख, कह रहे हैं दुख, बताइए। भरत जी कह रहे हैं, इसी अयस के, अयस माने बदनामी, इसी बदनामी को जानने के लिए, इसी बदनामी, इसी कलंक को लेने के लिए तो मेरा जन्म हुआ था भैया राम। ये भैया राम, आपको नहीं पता है, इसी अयस के हेतु, इसी हेतु मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन माने हत्या, मेरी तो हत्या मेरे माँ के हाथों ही लिखी थी। मेरा जन्म ही हुआ था इसी कलंक को के लिए,
और मेरी हत्या किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने ही कर दी। क्या भाई, क्या भाई है। अब कौन अभीप्स और आर्य वह किसका, अरे अब कौन सा मेरी मनोकामना और कौन सा मैं श्रेष्ठ रह गया हूं। अब क्या है आप पूछ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तो मैं वैसे भी जीवन से एकदम से, मेरे लिए जीवन यह क्या है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, उस पर भी आप अभी पूछे जा रहे हैं मेरा अभीप्स क्या है, मेरी मनोकामना क्या है, मेरी डिजायर क्या है, मेरी एम्बिशन क्या है। हैं? अब भी आप मुझे वही पूछ रहे हैं। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिस, अरे उसका पूरी दुनिया नष्ट हो जाती जिसका घर ही नष्ट हो जाए। कहते नहीं जो घर का नहीं हुआ वो दुनिया का क्या होगा। तो मेरा तो घर ही नष्ट हो गया, पिताजी तड़प के मर गए और आप वन में चले आए मेरे बड़े भाई होकर के, पिता समान मेरे भाई। बताइए मेरा घर ही नष्ट हो गया, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, मतलब मैं आज अपने आप को ही दोषी पाता हूं। मैं ये देखता हूं कि मुझसे बड़ा दोषी इस संसार में वो कौन है, मुझसे बड़ा आज इस दुनिया में कौन है। अब भी मेरी कोई, और आप मुझसे पूछे हे आर्य बता दो तुम ही अभी, और अभी आप पूछते हैं कि मेरी मन कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। अरे मुझसे बड़ा अपराधी, मुझसे बड़ा पापी, मुझसे बड़ा कलंकी, कलंक जो मेरे ऊपर लगा है, ये सब सारी चीज तो मुझे मिल गई, और क्या चाहिए। अभी आप पूछ रहे हैं कि मुझे मेरी क्या मनोकामना रह गई है। और प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सी। और भरत की भाई, अपने भरत भाई की इन बातों को सुनकर श्री राम जी ने उन्हें कस करके अपने गले लगा लिया। इतना रोए कि दोनों के दोनों भीग गए, दोनों भीग गए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर प्रसन्नता। लेकिन इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि भरत की माने भावनाओं को समझ करके, भरत की बातों को सुन करके दोनों के आंखों में इतना आंसू भगवान के निकला कि उन्होंने उनको सींच दिया, एकदम से भिगो दिया। और तब उन्होंने बड़े ही भावुक होकर के भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। और तब कहते हैं भैया इस दुनिया में उस बेटे को कौन समझ सकता है जिसको उसकी मां ही नहीं समझ पाई। तो मैं कौन सा प्राणी हूं जो मैं समझ पाऊंगा। अरे जिसको उसकी मां ही नहीं समझ पाई उसको मैं कैसे समझ सकता हूं भैया, कैसे मैं समझ सकता हूं। ठीक है, और यहीं पर ये तीसरा पद्यांश भी समाप्त होता है। तो आज इन 3 पद्यांशों की मदद से जो मैंने तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यहां से लेकर के जन कर जननी ही जान न पाई जिसको, यहां तक के आपको बात बताई है कि कैसे वो पंचवटी में जाते हैं अयोध्यावासियों के साथ, और कैसे दोनों भाइयों का मिलन होता है। उनकी बातों को सुन करके दोनों अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारी इच्छा अब क्या है। भरत कह रहे हैं अब क्या रह गया जो मेरी इच्छा है। 3 बातों को यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है मैथिली शरण गुप्त की। इसकी आगे की रचना फिर हम बताएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करिए और अपनी परीक्षाओं पर खूब अच्छे से इसका भावार्थ और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अगर ये वीडियो पर आपको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, इसी के साथ इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।